दास आपको बता रहा था कि जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये आपको यहां प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। आपने इनको, इनकी कमाई को संग्रहित करना है, सुरक्षित रखना है, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को कोई दुआ या बद दुआ नहीं देना। बद दुआ दोगे तो भी आपकी पुण्य अक्षीण होंगे और किसी को आशीर्वाद दोगे तो भी आपके भक्ति कमाई समाप्त होगी, खर्च होगी। अब जैसे कोई एक पहिए से, एक टायर से हवा और दूसरे टायर में भरे, वो कितना बुद्धिमान है, दोनों कंडम, वो युद्ध है इसका। ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे काम करता है, उसको सलाह देगा भाई यहां से जाइए, वहां आगे एक हवा भरने का यंत्र है, आप वहां से हवा भराइए, दोनों का काम चले। तो इस प्रकार हम अगर आशीर्वाद दे देते हैं तो हमारी पूंजी नष्ट हो जाती है भक्ति। अब ना उसको लाभ, उसको थोड़ा सा लाभ उसको होगा और आप यहीं रह गए, दोनों चौड़ चपट, क्या फायदा। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को, भाई बहन, माता पिता, सबको, संबंधित जितने मित्र हैं या वैसे भी कोई, एक सद्भावना पूर्वक सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भी दीक्षा लो और अपनी हवा आप भरो। जैसे एक पंप दे दिया जाता है साइकिल में हवा भरने का, तो सब ले लो पंप और अपनी भरो हवा, जब जरूरत पड़े फुल करो और चलो गाड़ी पर, सवारी पर। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार ये गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के आप स्वयं अपने भक्ति मंत्र के जाप साधना के द्वारा अपने टायर में हवा स्वयं भरो और फिर चलो। तो इस प्रकार आप जी ने अब ना किसी को आशीर्वाद देना है, ना किसी को बद्दुआ देनी है, दोनों में हमें हानि है। पहले क्या था, इस काल का जाल है। आप देखते हो बुजुर्ग बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बड़े उनके चरण छूते हैं, क्योंकि पहले जो एक आपने देखा होगा एक पाग सिस्टम है। पाग जैसे पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े पुत्र को एक पाग बांधी जाती थी, पगड़ी, और फिर वो पिता वाले कर्म वो करता था। आप पिछला इतिहास देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि वो आशीर्वाद देने वाला अपनी पूंजी नष्ट करता है और उनको आशीर्वाद देता। जैसे आपने देखा होगा एक पुत्र वधू अपनी सास के पैर दबाती है या किसी और बड़ी बूढ़ी के उसके पास बैठी है उसके पैर छूती है, वो उसको दुआ देती है, पुत्रवती हो, तेरे बेटे हो, पुतों फड़िए दूध दो, नहाइए, इस तरह के देते हैं। तो वो बुढ़िया के पास दो चवन्नी थी, वह तो पुत्र वधू को दे दी, आप खाली होगी, आगे चारदर है ही नहीं। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति को बर्बाद नहीं करना है, ना किसी पुत्र वधू को आशीर्वाद देना है। पुत्र वधू को भी परमात्मा से जोड़ दे, बेटी अपनी कमाई कर और तेरा भी कल्याण हमारा भी कल्याण होगा। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मेर तेर की जेवड़ी यू बड़ बंदा संसार, एक कबीरा ना बंदा जो है नाम आधार। जिसने नाम प्राप्त हो गया, परमात्मा को आधार मानकर चल रहा है, वो इस संसार की मेर तेर की जेवड़ी में बंधा नहीं गा। अब हमने देखी है बुढ़िया किस प्रकार आशीर्वाद देती है। जब पुत्र वधू का उसकी अच्छा मेल सा है तो आशीर्वाद दे रही है, तेरे भाई जियो, तेरे भतीजे जियो, और तो बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने मरा इतना तेरा पति नहीं मरा, वृद्धावस्था तक सुहागन बनी रहे। और अगले दिन उसकी होगी अनपन, बुढ़िया दे रही है गाल उसने, तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तो रांड होइयो। बताओ, वो दूना टोटा कर लिया उसने। पहले तो आशीर्वाद देकर खोई, फिर उसने बद्दुआ देकर भक्ति खोई। तो ये कोई बात हुई?
जो दास आपको कह रहा था कि ये भक्ति मार्ग जो अब प्रारंभ हुआ है ये चौथे युग में ही होता है, और ये समय है उसका। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, तो काल भगवान कहता है तब मैं अपने अंश अवतार सृजन करता हूं, भेजता हूं। अब पुण्यात्माओं, आप जी को दास बार बार बताता है, हम काल के लोक में रह रहे हैं, सरपुरुष के लोक में, और गीता जी का ज्ञान ये काल भगवान यानी ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है तो मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में, श्री परशुराम रूप में, और वो अधर्म का नाश करते हैं। और दूसरे परमात्मा कौन है जो हमारे लिंक में हैं, जिनसे हम संबंधित हैं। यहाँ तो हम इसलिए से संबंधित हैं क्योंकि हम इस काल के ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं, और हमारा मूल मालिक परम अक्षर ब्रह्म है, वह हमने जाना, उसके लिए हम प्रयत्न करें। तो ये काल के जो अवतार होते हैं, ब्रह्म के अवतार कैसे अधर्म का नाश करते हैं। जैसे महाभारत करवाया किसने, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने। श्री कृष्ण युद्ध नहीं करवाना चाह रहे थे, वो तो 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, और उन्होंने यहां तक प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। तो ये काल है, ये कराता है। तो उस समय कहते हैं अधर्म बढ़ गया था, और उस अधर्म का नाश उसने कैसे करवाया, महाभारत का युद्ध करवा के। उसमें धर्मे भी मर गए, अधर्मे भी मर गए, और फिर एक और समस्या पैदा होगी रोजी और रोटी की। बहनें विधवा होगी, बच्चे अनाथ हो गए। वो अधर्म कहाँ बढ़ा, वो तो अशांति और फैल गई, और उन बहन बेटी जो विधवा होगी थी उनके साथ अन्य लोगों ने बदतमीजियां की, उनकी इज्जत के दुश्मन बन गए। ये खाक अधर्म का नाश कराया उन्होंने। अब जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मार डाला, क्योंकि वो सब निर्दयी, अत्याचारी, अन्यायी हो गए थे, और यही स्थिति पुण्यात्माओं अधिकतर अब हो चुकी है। राजनेता अपने स्वार्थवशी कार्य करते हैं, अधिकतर ये अधिकारी गण भी अपने स्वार्थवश कार्य करते हैं, वो न्याय और धर्म को नहीं देखते। लेकिन परशुराम ने उनका कैसे, जो अधर्म फैला रहे थे उसका नाश कैसे किया, उनको सबको फरसे से काट डाला, उनकी हत्या कर दी। अब वो क्या अधर्म का नाश करा उसने, उनकी पत्नियां विधवा हुई, उनके साथ शेष बचे हुए लोगों ने और ज्यादा पाप किए, अधर्म किए, उनके बच्चे भूखे मर गए। ये टट्टू अधर्म का नाश करा इन्होंने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसे उस अधर्म का नाश करता है, अधर्म की कैसे प्रलय करता है, जो अब होने जा रही है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय उन्होंने ये तत्व ज्ञान और अपनी समर्थता का प्रमाण दिया था।
परमात्मा ने ऐसे सुख दिए थे उन जो उनकी शरण में आए थे। 64 लाख शेष हुए थे कबीर परमेश्वर जी के। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा इस पृथ्वी पर रहे। एक जनसाधारण की लीला की, जुलाहे का कार्य किया और एक परम संत की भूमिका की, तत्वदर्शी संत की भूमिका की। और जो भी उनकी शरण में आए उनके आशीर्वाद मात्र से उनको सुख होना शुरू हो गया। यानी परमात्मा की सतिथि को पुनः स्थापित किया परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने, और अधर्म का नाश किया। और उसके बाद फिर उन महापुरुषों के मिलते रहते हैं, वो आकर के उनके द्वारा फिर अपने धर्म का प्रचार कराते हैं। उनसे सुख होता है, जनता को भक्ति में आस्था बनी रहती है। तो अभी ये 50-60 वर्ष पहले तक पुण्यात्माओं, आप पिछला इतिहास देखो कितना शांति से रहते थे लोग। दुखी को दुखी देखकर दुखी होते थे, उसकी मदद करते थे। एक घर में कोई अभाव होता किसी वस्तु का तो गांव इकट्ठा हो जाता था और भाई उसकी मदद करो, कोई किसी कारण से कोई उसके ऊपर आपत्ति आई है तो। और अब खुश होते हैं किसी का हानि होती है तो कितना अब बिजली गिर गई। उन महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म अभी तक चल रहा था, अब फिर दया करी है दाता ने। ये आप देख रहे हो, क्योंकि दास के जीवन में ये 61वां वर्ष चल रहा है। इससे पहले का भी समय देखा और वर्तमान का समय भी दास देख रहा है। दिन और रात की बिजली गिर गई है, इतना अंतर हो गया। अब परमात्मा अपने भी वो अंश अवतार भेजता है। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी आए, पूरे पंजाब क्षेत्र में धार्मिकता को कूट कूट कर भर दिया। लेकिन 10वें श्री गुरु जी जो थे इनके, गुरु गोविंद सिंह जी, उसके बाद कोई संत गुरु ना रहा। केवल गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने गुरु मानना प्रारंभ कर दिया। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग शुरू हो गया। शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। अपने आत्माओं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, ये तो एक विधान है भगवान का, और उस विधान को मेंटेन करने के लिए राजा की आवश्यकता होती है, संत की। तो जैसे हमारा विधान बना के छोड़ दिया और कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई बने नहीं, और यूं कहे जहाँ के इस विधान को राष्ट्रपति मान लो, तो सब आप अपनी डफली बजाओगे, वो तो सारा बात बिगड़ जाएगी। तो उस विधान में जो भी नियम है उनका पालन करवाने वाले संत की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, और तब ये धार्मिकता बनी रहेगी। ये दास का एक संत होने के नाते एक सलाह है और सच्चाई है। तो अब ये कितना अंतर हो गया उसी पवित्र धर्म में। मुसलमान धर्म चला उस समय भी, उसमें कोई ऐसा मांस और शराब का और तंबाकू का बिल्कुल समावेश नहीं था। और अब इसमें भी ऐसे ही बहुत बुराई करगी, मांस खाते हैं और तंबाकू पीना, ये तो आम बात हो गई है। तो पुण्यात्माओं, अब ये अधर्म का नाश होगा, नास्तिकता का अंत होगा और सब लोग धर्म की तरफ चलेंगे, क्योंकि अधर्म करके सब थक चुके हैं। शराब मांस तंबाकू पीकर थक चुके हैं, लेकिन इनको कोई विकल्प नहीं दिखता, क्योंकि समाज के अंदर ये बुराई घनी घर करगी और कदम कदम पर आगे साथी मिले हैं पीने और खाने वाले। तो अब ये दास जो ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि सबद समाज बनाए, और समाज ही बच्चे जो पुण्यात्मा हैं वही अधिक मात्रा में हो जाएंगे बीड़ी शराब मांस तंबाकू से दूर और सतभक्ति करने वाले। तो धीरे धीरे उन बुराई को हटाएंगे, अन्य को भी दूर करेंगे, वो भी देखम देखा फिर अच्छाई पर लगेंगे। जैसे देखम देखा ये बुराई सब में घर कर गई है। अब प्रसंग जो चल रहा है पुण्यात्माओं कि अब ये जो समय है ये इन 4 युगों की करीब है, सतयुग त्रेता द्वापर की और इस कलयुग की। अब ये प्राइम टाइम है भक्ति का, मोक्ष कराने का। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक
प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।